Okay, so in this question what we are doing is कि क्वेश्चन में बोला ये गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, बाइनरी स्ट्रिंग 001 ऐसे करके। मेन कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का ये है कि स्ट्रिंग में पहले जीरोस आने चाहिए, बाद में वन आने चाहिए। इस टाइप की अगर स्ट्रिंग बन रही है कि एक बार सारे जीरोस आ जा रहे हैं, फिर एक बार सारे वन आ जा रहे हैं, तो चलेगा। डायरेक्टली हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर मेरा भी जीरो होगा, क्योंकि हमें किसी भी जीरो को या किसी भी वन को अपोजिट डिजिट में नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब जीरो को वन में नहीं, वन को जीरो में नहीं कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाती है जैसे कि ये है मर्ज्ड वाली एक स्ट्रिंग है, इसमें 0 1 और 1 सब आपस में मिले बोले, स्टार्टिंग एंडिंग में सब मिल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कितने मिनिमम फ्लिप करने पड़ेंगे डिजिट्स के कि हमें एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिल जाएगी। मतलब कि 0 0 0 सारे जीरो हो जाएं, या सारे वन हो जाएं, या फिर 0 0 1 1 1 1 ऐसे हो जाएं। ठीक है, ये है करना, ये है। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल में देखें कि लास्ट में एक जीरो आ रहा है और यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, तो अगर इन दोनों जीरोस को हम वन कर दें तो मेरा ये पूरा रीजन जो है ये 1 1 1 1 का हो जाएगा। तो स्ट्रिंग मेरी 0 ट्रिपल 0 सिंगल 0 और ये 5 बार 1, ये स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, वैसे ये करने को हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो पहले के लास्ट का एक जीरो है इसको जीरो कर दें, और ये इसको वन कर दें, और ये वाला जो है वन इसको जीरो कर दें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो उससे क्या होगा, ट्रिपल 0 और ट्रिपल 1 बन जाएगी। तो आंसर बेसिकली कुछ भी करें दो आने वाला है, फ्लिप दो करनी पड़ेगी। तो अब सोचने को बेसिक लॉजिक ऐसा लग सकता है, मतलब हमने पहले ये ट्राई किया था कि हमने ये काउंट किया था कि किसी भी इंडेक्स आई पे मेरे पास इस वन के बिफोर कितने जीरोस हैं, इस वन के आफ्टर कितने जीरोस हैं, और मतलब जैसे कि एक वन हमने ये वाला लिया था और एक जो लास्ट वन है वो हम ये करके कर रहे थे कि फर्स्ट वन लास्ट वन, फर्स्ट जीरो लास्ट जीरो, और इन दोनों के बिफोर आफ्टर और मिडिल में कितने जीरोस हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स वो ये चीज हो रही थी कि अगर जीरोस मिनिमम है तो सबको जीरो में कन्वर्ट कर दो, मतलब सारे जीरोस को वन में कन्वर्ट कर दो, और अगर वंस मिनिमम है तो वन में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ये ऑफ कोर्स गलत लॉजिक है। ठीक है, ये काम नहीं करेगी। तो एक सोल्यूशन देखा हमने, और उस सोल्यूशन से एक आइडिया ये मिला कि हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि हम वंस को काउंट करते चलेंगे, और जब भी हमारा टारगेट ये है कि हम एक तरह से डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज होगा यहाँ पे कि हम वंस को काउंट करके चल रहे हैं पहले से, मतलब प्रीवियस नॉलेज हमें है वंस की, कितने वंस हैं। ठीक है, और हर बार हम फ्लिप्स में ट्राई करेंगे फ्लिप्स को अपडेट करने का, और कब अपडेट करना होगा, जब जीरो अपडेट करना होगा। तो जब भी हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास दो केसेस हो सकते हैं कि या तो मेरी जो कैरेक्टर होगा वन होगा, तो ऐसे में हमें कुछ नहीं करना है, बस वन को अपडेट कर देना, काउंट ऑफ वन इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज जब एल्स होता है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्राई करें कि ओके वी आर ट्राइंग टू फ्लिप इट, वी आर ट्राइंग टू फ्लिप 0 to 1। सो आफ्टर वी हैव डन द फ्लिप वी चेक के इफ वी शुड फ्लिप और वी शुड नॉट फ्लिप। आई मीन कि यहाँ पे ये ट्राई करना होगा कि अगर नंबर ऑफ वंस कम है और हमने फ्लिप करने के बाद मान लो फ्लिप किसी मोमेंट पे, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि किसी मोमेंट पे मेरे फ्लिप्स जो है 3 हो चुके हैं, लेकिन नंबर ऑफ वंस जो है वो अभी 2 हैं। तो ऐसे में हमें 0 को 1 करना बेटर रहेगा कि 1 को 0 करना रहेगा। मतलब कि मेरे पास कितने 1 2 हैं, और किस जीरो थर्ड जीरो को हम फ्लिप कर रहे हैं, तो 3 बेहतर है करना फ्लिप कि 2 फ्लिप करना बेहतर है। मतलब 2 वंस को 0 कर दें कि 3 जीरोस को 1 कर दे। तो ऑफ कोर्स 2 जीरोस को 1 कर, 2 वंस को 0 कर दें तो वो बेटर है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि चेक इफ वी शुड फ्लिप 0 to 1 और 1 to 0। तो वो कैसे मिलेगा, we will get it by using the minimum function. So that's what we have done and updated the flip accordingly. So next time the flip is, or this time the flip is updated, and the next time when we come to the else loop, when we encounter the 0, so then again we repeat the process to see if we should flip, because here this statement means that we are trying to flip this 0 and seeing what happens if we flip this, so what happens. So here we are doing that. So again, if we have flipped it, then we check if it like flipping is better, or flipping zeros is better, or flipping ones is better. Okay, that's what we are doing here. And finally then we return the count of the flips here. That's all, that's what we are doing here.